बंटवारा से जुड़ी एक खबर है। बहुत दिनों से ये है कि भाई ये फिल्म जो बनी है देश के बंटवारे के कथानक पर है, एक बहुत ही फेमस नाटक पर आधारित है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, लेकिन एक बात जो इस फिल्म के साथ मैं शुरू से देख रहा हूँ, कई लोगों को बड़ी आपत्ति दिखाई देती है कि भाई सनी देओल इस फिल्म में एक मुस्लिम का किरदार निभा रहे हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में, आप देखिए मेरे पास भी मैसेज आते हैं, यहाँ कमेंट भी करते हैं, आमिर खान इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं तो पक्का कुछ ना कुछ एजेंडा होगा इस फिल्म के पीछे। मतलब इस तरह की बातें आती है। अब सनी देओल ने जवाब दिया है कि भाई जब एक कलाकार जो है, जो इतना सीनियर है, वो फिल्म में काम करता है, एक सीनियर डायरेक्टर फिल्म बनाता है, क्या सोचता है, क्या वाकई मतलब उसको उसी तरह से देखता है जैसे आम दर्शक, आम लोग देखते हैं, और कई बार उल्टी सीधी बातें करते हैं कि अरे ये फिल्म तो नफरत फैलाएगी, इस फिल्म का तो अपना एजेंडा है। क्या वाकई कोई भी फिल्म इस तरह से होती है? होने को तो हर फिल्म अपने आप में एजेंडा होती है। एजेंडा मतलब एक थॉट प्रोसेस है, एक टारगेट है कि हम एक बात कहना चाहते हैं, तो वो एजेंडा हुआ। तो क्या ऐसी फिल्म बनती है? क्या बंटवारा ऐसी फिल्म है जिसमें ये सोचा है कि भाई हमारा एजेंडा ये है नफरत फैलाना, और बंटवारे की आड़ में हम हिंदू मुसलमान करेंगे? मुझे नहीं लगता। अब सनी देओल ने क्या बोला है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको विजय वर्मा का मामला बता देता हूँ, शॉर्ट में है, क्योंकि उसके बाद फिर थोड़ा सा डिटेल में हम सनी देओल की बात करेंगे। और ये भी आपको बता ही देता हूँ, भंसाली की फिल्म जो है, विजय वर्मा, उनका एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, एक न्यूज़ देख रहा था। पहले दो उसमें मन में थे कि मॉडल बनूं, एक्टर बनूं, और दोनों के लिए वो काम किया करते थे, तो मॉडलिंग के असाइनमेंट्स जो हैं अ, मिलते थे। लेकिन उन्होंने बताया कि भाई इस मॉडलिंग के असाइनमेंट जब मुझे मिला करते थे, उस दौरान मुझे एक कास्टिंग काउच का एक्सपीरियंस हुआ। कास्टिंग काउच मतलब अब यही नहीं होता है कि किसी ने आपके ऊपर मतलब बहुत ही खुलकर अटेम्प्ट किया और आपको ऑफर किया। लेकिन उन्होंने एक टीवी, एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू में कहा कि भाई जो कास्टिंग, जो कोऑर्डिनेटर था, मॉडलिंग कोऑर्डिनेटर, उसने कुछ इस तरह की हरकत की कि मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैंने उसको तुरंत ही कह दिया कि ब्रो व्हाट इज़ दिस, और उसको स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आप बिल्कुल आगे बढ़ने की हिम्मत मत कीजिएगा, जुर्रत मत कीजिएगा। और वो देख, उन्होंने कहा कि वो बड़ा टची होने लगा था। अब ये टची होना जो है बड़ा कई मतलब निकलते हैं इसके। तो बोले जब वो टची होने लगा और फिर मुझे समझ में आ गई उसकी बात। अब वो स्वाभाविक है, उस वक्त तो उम्र कम थी, वो करियर शुरू कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बाद मैंने तय कर लिया मुझे मॉडलिंग नहीं करनी किसी भी हालत में, मैं सिर्फ एक्टिंग करूँगा। अब एक्टिंग भी ऐसा नहीं कि आप आज के समय में फिल्म इंडस्ट्री में आ जाएं और आपकी गाड़ी चल पड़े, सीख कर आना पड़ता है। मतलब अभी वो समय बदल गया, लोग घर से भाग कर आ जाया करते थे एक्टर, और फिर होते होते स्टार और सुपरस्टार भी बन जाते थे। तो अब तो बाकायदा विधिवत पढ़ाई की लिखाई करके और एक्टिंग की भी पढ़ाई लिखाई करके आना पड़ता है। तो विजय वर्मा ने बताया कि जब मैंने अटेम्प्ट किए एक्टिंग के लिए, मैंने कहा सीखना है, तो बोले हैदराबाद में सूत्रधार स्कूल ऑफ एक्टिंग है। तो मैंने कोशिश की कि वहाँ मेरा एडमिशन हो जाए, लेकिन वहाँ मैं फेल हो गया, वहाँ मेरा एडमिशन नहीं हुआ। अच्छे एक्टर्स के साथ ये होता है, वो रिजेक्ट होते रहते हैं। उसके बाद जो पुणे में है, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII, सबसे फेमस है। तो बोले मैंने वहाँ पर कोशिश की कि मेरा एडमिशन हो जाए, लेकिन वहाँ भी फेल हो गया। तो हैदराबाद में भी नाकामी मिली, FTII में गया तो वहाँ भी मुझे नाकामी मिली, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेकंड अटेम्प्ट में विजय वर्मा बताते हैं कि मैंने क्लियर कर लिया और वहाँ पर मेरा एडमिशन हो गया। तो जो राजकुमार राव और जयदीप अहलावत वाला जो बैच है, उसी बैच के साथ विजय वर्मा ने पढ़ाई की। होता है, देखिए एक ही समय में बहुत सारे लोग एक ही स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, और कुछ लोग उसमें से आगे जाके बड़े मुकाम बना लेते हैं। तो विजय वर्मा वही हैं जो राजकुमार राव और जयदीप अहलावत। ये देखिए सारे एक्टर जो हैं, इन सब ने पिछले 10-12 साल के स्ट्रगल में अपनी अच्छी खासी जगह बना ली है, और OTT ने तो मतलब ज़बरदस्त रूप से इनको सक्सेसफुल बना दिया है। हालांकि राजकुमार राव फिल्मों में ही सफल हो गए थे। उनको जो शुरुआती दौर में हंसल मेहता का साथ मिला, तो शाहिद जैसी फिल्म आई, सिटी लाइट्स जैसी फिल्म आई, तो उन फिल्मों ने जमा दिया था। हालांकि लव सेक्स और धोखा जो फिल्म थी, उसमें एक उनका एक सेगमेंट की कहानी थी राजकुमार राव की, तो उसमें तो उतना नहीं। लेकिन बाद में फिर जब शाहिद और सिटी लाइट्स जैसी फिल्म आई, तो उसने राजकुमार राव को एकदम फिक्स कर दिया कि ये इंडस्ट्री में एक नया एक्टर आया है, जो अ, इरफान खान साहब थे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उस लीग में देखने लगे। हालांकि राजकुमार राव थोड़ा सा कॉमर्शियल है उन लोगों के मुकाबले, और उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट भी किए, लेकिन वो जम चुके हैं। जयदीप अहलावत, पाताल लोक से तो उनकी फिर तूती बोलने लगी है। तो इस तरह से एक ही बैच के ये सब एक्टर हैं, विजय वर्मा और राजकुमार राव, जयदीप अहलावत।
अब लव एंड वार का भी सीन मैं आपको बताता हूँ, फिर हम सनी देओल पे आएंगे कि क्या वाकई फिल्में नफरत फैलाने के लिए बनती हैं। तो 21 जनवरी 2027 को लव एंड वार जो है वो रिलीज होने वाली है। अब रिलीज डेट फिक्स है। भंसाली अपनी फिल्में शूट करने में लंबा समय लेते हैं। पिछले देश विदेश के कुछ शेड्यूल रहे हैं जिसमें उन्होंने काफ़ी फिल्म जो है लगभग पूरी शूट कर ली, लेकिन भंसाली की फिल्मों में रीशूट और करेक्शन वर्क जो है बहुत निकलता है। बड़े भव्य पैमाने पर वो फिल्म शूट करते हैं। और बीच में ये भी खबरें आती रही कि भाई कभी रणबीर कपूर डेट देने में हिचकिचा रहे हैं, कभी विकी कौशल के पास समय नहीं है। अब 3 कलाकार हैं, आलिया भी हैं, और ये ट्रायंगल लव स्टोरी है। कहा यह जा रहा है कि राज कपूर की जो फेमस फिल्म है संगम उस पर बेस्ड है। अब रीमेक तो नहीं कह सकते, उस पर लूजली इंस्पायर्ड है या लूजली बेस्ड है, ऐसी चर्चाएं आई है। सच क्या है वो भंसाली जाने या फिर उस फिल्म से जुड़े हुए लोग जाने। तो अब खबर यह है कि इस फिल्म का फाइनल शेड्यूल 3 तारीख 3 अगस्त मतलब आज से ये शुरू हो गया है। सारी तैयारियां हैं, फाइनल लेग है इस फिल्म में जो है इस शेड्यूल में इस फिल्म को शूट कर लिया जाएगा। मिड डे में खबर देख रहा था तो गोरेगांव जो मुंबई में है वहाँ पे रॉयल पाम्स जगह है, वहाँ पर ये पूरा जो फाइनल शेड्यूल है उसको शूट किया जाना है। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि भाई अब तीनों कलाकारों ने लंबा समय दे दिया। मतलब भंसाली जो होते हैं वो 200-200 250-250 दिन की डेट्स मांगते हैं अपने कलाकारों से और उस लेवल पे शूट भी करते हैं। तो अब खबर यही है कि फाइनल उनको ये डेट मिल गई है और ये शेड्यूल जो है 31 अगस्त तक चलना है। मतलब आप समझिए अगस्त का पूरा महीना जो है इसमें शूट में जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि भाई तीनों कलाकारों ने कह दिया कि आप जितना समय अब है उसमें पूरा शूट कर लें, क्योंकि इसके बाद अब ये सब अपने अपने अगले प्रोजेक्ट्स में बढ़ने वाले हैं। रणबीर कपूर हम जानते हैं रामायण में पार्ट 1 ट्रेलर भी आ गया है। सितंबर से इस फिल्म का ज़बरदस्त रूप से प्रमोशन शुरू हो जाएगा देश विदेश में। तो रणबीर ने कह दिया भाई इसके बाद मैं समय तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये फिल्म दिवाली पर रिलीज होगी। रणबीर कपूर जो है जो सितंबर से लगेंगे तो सितंबर अक्टूबर और फिर दिवाली का सेकंड पार्ट जो है अभी काफ़ी कुछ शूट होना है। रावण के साथ राम के जो युद्ध के सीन हैं वो अभी शूट नहीं हुए हैं। थोड़ी बहुत झलक जैसी कुछ चीज़ें जिनकी ज़रूरत थी वो शूट कर ली गई है। तो वो एक फुल फ्लेजेड सेकंड पार्ट जो है ऑलमोस्ट जो है पूरा बचा हुआ, खबर ये आ रही है। तो रामायण की शूटिंग में एक बार लग जाएंगे तो उसके बाद में फिर वो समय नहीं दे पाएंगे। और उसकी शूटिंग से पहले फिल्म का प्रमोशन है और वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हो रही है। इसको एक तरीके से इंडियन फिल्म कह के, बॉलीवुड फिल्म नहीं, इंडियन फिल्म कह के पूरे यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, रशिया सब जगह जो है इसको प्रमोट किया जाएगा। तो इनको घूमना बहुत पड़ेगा और उस घूमने के बाद में जैसे ही उसकी शायद थकान भी नहीं उतरेगी और उसके बाद में फिल्म जो है सेकंड पार्ट जो रामायण का वो शूट होने के लिए चला जाएगा। रणबीर कपूर एकदम क्लियर कर चुके हैं कि वो धूम 4 जो है उनके पास नहीं है, बहुत दिनों से चर्चा थी। एक और फिल्म रामायण सेकंड पार्ट के अलावा जो उनके पास में है वो है एनिमल, द एनिमल पार्क, जो एनिमल का सेकंड पार्ट है। तो वो भी जो है 2027 में शूट होगी, क्लियर है। तो इस तरह से रणबीर जो है वो लगातार बिजी हैं और शायद अब वो इसके बाद वो समय नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन बात भंसाली की भी है, क्योंकि 27 तो 21 जनवरी तो डेट ऑलरेडी रिलीज मतलब रिलीज़ की डेट दे चुके हैं। तो बहुत आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं। तो कुल मिला के ये समझ में आता है कि इस फिल्म को इसी शेड्यूल में रैप अप करके फाइनल कर दिया जाएगा। खबरें ये आ रही कि 2 वार सीन शूट होने हैं, एक तो जो बाकी है वार सीन 2 हैं और 2 डांस सीक्वेंस भी शूट होने हैं। तो इसके लिए लगभग 300 से लेकर 500 तक जूनियर आर्टिस्ट काम पर लगे हैं और 50 स्टंट परफॉर्मर्स जो होते हैं, क्योंकि युद्ध के सीन होंगे तो स्टंट तो होगा ही, कैसे गिरे, कैसे उछले, कैसे हवा में उड़े, गोली लगी, बारूद, बम फट, जो कुछ भी हुआ, तो उसके लिए तो ये खबर में है कि भाई एक अच्छा खासा बड़ा तामझाम होगा। और वार सीन और डांस भी भंसाली जो है वो बहुत बढ़िया और बहुत भव्य फिल्म आते हैं। तो इस तरह से काफ़ी बड़ा ये शूट होने जा रहा है। विकी कौशल का जहाँ तक मामला है तो उनकी अगली फिल्म जो है महाअवतार, जो भगवान परशुराम पर है, तो उसके लिए वो अपना पूरा, पिछले दिनों खबर भी थी कि उन्होंने काफ़ी वज़न वगैरह बढ़ाया है। अब वो कैसे शूटिंग में मैनेज होगा वो तो फिल्म आएगी तब पता चलेगा। तो विकी कौशल पूरी तरह से अगली फिल्म के लिए लग जाएंगे, तो वहाँ उनके पास समय नहीं है। आलिया भट्ट, उनके पास भी अब तुम्बाड़ 2 में वो आ गई हैं, तो तुम्बाड़ 2 की शूटिंग होनी है, वो फिल्म भी अगले ही साल रिलीज़ होगी। तो कुल मिला के तीनों कलाकार जो हैं अपने अपने कामों में लग जाएंगे। तो ये आखिरी शेड्यूल है और आखिरी शेड्यूल में भी 10 दिन तो जो वार सीन शूट होने उसके रिहर्सल के लिए रखे गए, खबर ये भी है। तो आप सोचिए, मतलब अगर 27 दिन है, 27 दिन में से 10 दिन पूरी कोरियोग्राफी होगी, पूरे वो सीन किस तरह से शूट होंगे, उसका रिहर्सल होगा,
एकदम तो हो नहीं जाता है कि भाई आप आए और सब लग जाओ काम पे। तो जो जूनियर आर्टिस्ट होंगे सब बताया जाएगा, कौन कब कहाँ कैसे मौजूद रहेगा, कहाँ से कब दौड़ेगा, कैसे हिलेगा, वो सारी चीज़ें होंगी। तो आखिरी महीना है और इसके बाद आप उम्मीद करें कि ये फिल्म जो है सही समय से जो है वो थिएटर्स में फिर आ जाएगी। तो ये दो खबरें हैं इन फिल्मों से जुड़ी हुई, विजय वर्मा से और लव एंड वार। सनी देओल पे आते हैं। ये बड़ा सवाल है कि बंटवारा 1947 क्या लोगों को कुछ इस तरह से डिवाइड करेगी? क्योंकि मैंने देखा है, आपने भी इस बात को महसूस किया होगा, और आप में से बहुत सारे लोग जो रेगुलर जुड़ते हैं वो जानते भी हैं कि हमारे कई साथी जो है जब इम्तियाज़ अली की फिल्म आई थी मैं वापस आऊँगा, उस वक्त ये कहते थे कि भाई ये तो बंटवारे पर आधारित फिल्म है, इसका एक अपना एजेंडा है, ये भारत पाकिस्तान की दोस्ती, भारत पाकिस्तान के बीच प्यार, ये सारी चीज़ें हमें नहीं देखनी है, ये एजेंडा फिल्में हैं। लेकिन उसके बावजूद वो फिल्म कमाल की चली और फाइनली हिट हो गई बॉक्स ऑफिस पर। सनी देओल की जो फिल्म आ रही बंटवारा 1947, एक तो टाइटल से तय है, पहले तो टाइटल लाहौर 1947 था। लाहौर 1947 को कुछ खतरों को भांपते हुए ये कह सकते हैं कि भाई बदला गया कि ज़बरदस्ती का विरोध ना हो कि यार लाहौर नाम की फिल्म हिंदुस्तान में क्यों रिलीज़ हो रही है। अब फिल्म का जो जिस मूल नाटक पर फिल्म है कि जिस लाहौर नहीं देखा, तो भाई अब वही है, बंटवारे की थीम है और उसका मतलब वही कि जिसने लाहौर नहीं देखा, तो कहावत पूरी वही है कि वो पैदा ही नहीं हुआ। तो उसका जो कल्चरल इम्पोर्टेंस था उसको उसको देखते हुए कहा जाता था। मगर खैर टाइटल बदला गया। लेकिन एक ये बहस अंदर अंदर बिल्कुल चल रही कि यार सनी देओल मुसलमान किरदार में आ रहे हैं, वो सिकंदर मिर्ज़ा बने हैं, देखें नहीं देखें, ये बड़ी कश्मकश जो है लोगों के बीच में चल रही है। अब जब इस फिल्म के टीज़र रिलीज़ हुए और फिर जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ, तो एक बात समझ में आई लोगों के कि यार फिल्म जो है वो सनी देओल को ध्यान में रख के बनाई गई, उनकी जो एक्शन इमेज है उसको ध्यान में रखकर इसे बनाया गया। मतलब बंटवारा और भारत पाकिस्तान तो अपनी जगह है, मेकर्स ने, और मेकर आमिर खान फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, इस पे भी आऊँगा, तो मेकर्स ने बड़ा ध्यान रखा कि फिल्म का सब्जेक्ट चाहे जितना सेंसिटिव हो, बंटवारे की कहानी है, एक व्यक्ति जब देश का बंटवारा होता है तो उत्तर प्रदेश, मतलब जो उत्तरी प्रोविंस था उस समय, वो छोड़कर जो है लखनऊ से लाहौर चला जाता है, पाकिस्तान चला जाता है। तो पहले तो इस बात को गले उतारना और पचाना कि यार हीरो जो है वो तो पाकिस्तान चला गया और कहानी पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई, और हीरो भी सनी देओल, जिसने गदर की, जिसने इंडियन की, जिसने बॉर्डर की, ऐसी फिल्म है जिसकी इमेज जो है एंटी पाकिस्तान, मतलब ये आम दर्शकों की नज़र में है। सनी देओल ऐसा नहीं मानते, सनी देओल क्या कहते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो आम दर्शक तो यही सोचता है सनी पाजी, सनी देओल मतलब एंटी पाकिस्तान। तो वो इमेज, अब वो सनी देओल जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके बंटवारे के बाद जो है पाकिस्तान चले जाएंगे, पाकिस्तानी हो जाएंगे, सिकंदर मिर्ज़ा नाम का मुस्लिम कैरेक्टर प्ले करेंगे, ये थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। अब इस पर सनी देओल का एक बयान जो है वो आया है, और वो क्या है, मैं डेक्कन क्रॉनिकल में पढ़ रहा था। सनी देओल ने कहा कि भाई ये जो मेरी फिल्में हैं, चाहे आप गदर ले लीजिए, चाहे बंटवारा ले लीजिए, गदर 2, इंडियन, जो भी है, उन्होंने कहा ये क्रॉस बॉर्डर हॉस्टिलिटी ये नहीं सिखाती, ये हेट्रेड नहीं सिखाती है। इन फिल्मों में काम करने का मतलब, वो कह रहे हैं, ये नहीं है कि अगर मैं पाकिस्तान जैसे गदर में गया और वो जो पूरी स्टोरी आपको पता है, वहाँ जो भी नारेबाजी होनी थी वो सब हमने इस फिल्म में देखी। बोले इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम पाकिस्तान के प्रति या सीमा पार जो देश हैं उनके प्रति नफरत फैलाते हैं। उन्होंने कहा ये बात गलत है, न तो गदर ने वो काम किया था, न बॉर्डर ये काम करने, बॉर्डर क्या, बंटवारा ये काम करने जा रही है। बॉर्डर तो चलिए वार फिल्म थी, तो वो तो वार का सीधा सीधा मामला था। तो उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी को ये लगता है कि हमारी फिल्में जो हैं नफरत फैलाती हैं, जो सीमा पार, जो हमारी सीमा से लगे हुए जो दूसरे देश हैं या पाकिस्तान की बात करें, बिल्कुल नफरत नहीं फैलाती हैं, उसके लिए नहीं बनती हैं। उन्होंने कहा कि सिनेमा जो है वो इमोशंस को पैदा करने के लिए बनता है, सिनेमा जो है इमोशंस से बनता है, न कि नफरत फैलाने के लिए, नफरत पैदा करने के लिए बनता है। उन्होंने कहा कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के जो इमोशंस हैं उनको जगाने के लिए, उनको रिक्रिएट करने के लिए सिनेमा बनाते हैं, और ऐसे इमोशंस उसमें डालते हैं जिससे कि लोग उन इमोशंस से कनेक्ट हों। मतलब आप उस फिल्म के थ्रू देश प्रेम की भावना पैदा कर रहे हैं। वहाँ पाकिस्तान से या किसी दूसरे देश से नफरत पैदा करने के लिए वो वाले भाव नहीं जगाए जा रहे हैं, यहाँ देश प्रेम के लिए हमारी सोसाइटी में ये भाव जो है पैदा किए जा रहे हैं कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। वो एक कहानी है जिसके माध्यम से ये बात कही जा रही है। और जब दर्शक पर्दे पर
वो सीन देखते हैं, वो कहानी देखते हैं, तो वो उससे खुद को जोड़ते हैं। बंटवारा एक ऐसा ही इमोशन है। अभी 80 बरस नहीं हुए हैं, अभी स्वतंत्रता दिवस हमारा आने वाला है 15 अगस्त को। फिल्म जो है वो 14 अगस्त को रिलीज होगी। वो इमोशंस, बंटवारे का घाव इतना गहरा है, जिन लोगों ने बंटवारा इस देश का अपनी आंखों से देखा है वो अभी भी जिंदा हैं, अभी भी जिंदा हैं। उनके परिवार, उनकी दूसरी पीढ़ियां, उनकी तीसरी पीढ़ियां, वो उन कहानियों को सुनती आई हैं, वो सच्ची घटनाओं को, उन सच्चे हादसों को अ, सुनती आई हैं अपने परिवार की पुरानी पीढ़ियों से। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना वहाँ बहुत कुछ छोड़ कर आए थे, अपनी ज़मीनें, अपना घर, अ, अपने परिवार के सदस्य जो हादसे में, जिनके साथ पता नहीं क्या हादसे हुए हैं। तो वो बड़ी ऐसे ज़ख्म हैं जो ऊपर ऊपर शायद आपको लगे कि भर गए हैं, लेकिन वो ज़ख्म जो है वो आज भी हरे हैं। तो सनी देओल वही कहते हैं कि हम जब अपनी फ़िल्में बनाते हैं तो एक फ़िल्मकार के तौर पर, एक कलाकार के तौर पर हम लोगों को उन इमोशन से जोड़ना चाहते हैं। अब उस इमोशन से जुड़कर होता क्या है? तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही होती है कि भाई आंसुओं में बहुत सारी चीज़ें बह जाती हैं। अब आप बीते समय को वापस ला नहीं सकते हैं और समय में पीछे जाकर जो है आप चीज़ों को सुधार नहीं सकते हैं। तो ये बात बहुत साफ है। तो इसीलिए ये होता है कि ठीक है, आप उन इमोशंस को, जैसा कि इस फ़िल्म में हुआ, मैं वापस आऊँगा में, लव स्टोरी थी और लोगों ने उससे कनेक्ट किया। उसमें कोई युद्ध का सीन नहीं था, उसमें बँटवारे का भी जो सीन था वो भयानक, कुछ सीन जो है बँटवारे का जो असर था उसके बड़े भयानक सीन थे कि लोगों ने किस तरह से मतलब अपनी जान दे दी, बड़े मतलब हिला देने वाले। लेकिन उसके कोर में थी एक लव स्टोरी थी। यहाँ भी वही है, बँटवारा में भी वही है। बात भले ही यहाँ बँटवारे की हो रही, लेकिन आप इस फ़िल्म में पाएँगे कि जो सिकंदर मिर्ज़ा है, जो ये देश छोड़कर उधर गया है, वो एक हिंदू महिला को मुस्लिम दंगाइयों से बचा रहा है। वो मुस्लिम दंगाई जो पाकिस्तानी है, जो नफ़रत जिनके दिलों में है। तो यहाँ सिकंदर मिर्ज़ा का कैरेक्टर वही है कि वो मुस्लिम होते हुए भी एक उस बूढ़ी महिला को बचा रहा है, जो उस घर में रहती है, जो सिकंदर मिर्ज़ा के परिवार को अलॉट हुआ है। वो वहाँ अपना मंदिर बना के रह रही है, पूजा कर रही है, वहाँ अपने हिंदू त्योहार मना रही है। तो सिकंदर मिर्ज़ा जो है उसकी रक्षा कर रहा है। और बाहर पूरे लाहौर में ये बात फैल चुकी है कि एक हिंदू महिला इस घर में रह रही है और वहाँ दंगाई जो हैं, वहाँ जो नफरती जो हैं उस महिला को मारने आते हैं। और वो महिला जो है बूढ़ी है, सिकंदर मिर्ज़ा उसे अपनी माँ की तरह देख रहा है। तो ये तो वो कह रहे हैं कि फिल्म जो है आपके अंदर की अच्छाई, आपके अंदर की इंसानियत, उसको जगाने की कोशिश है। वो इंसानियत का मैसेज दे रही है। बंटवारा एक ऐतिहासिक घटना है, उसके जो भी राजनीतिक सामाजिक कारण हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन इंसानियत हमेशा इन सब चीज़ों से ऊपर होती है। ये इस फिल्म का मैसेज है। तो सनी देओल बिल्कुल वही कह रहे हैं कि अगर जिन किसी को भी लगता है कि बंटवारा ऐसी फिल्म है जो हिंदू मुसलमान की तरह से चीज़ों को देखती है या नेगेटिव इमोशंस को जगाती, वैसा बिल्कुल नहीं है। अब जैसे मैंने कहा कि कई मैसेज मेरे पास भी आते हैं, यूट्यूब पे जो वीडियो हैं उनमें भी आप देखेंगे कई लोग कमेंट्स करते हैं, अरे आमिर खान इस फिल्म का प्रोड्यूसर है तो उसका अपना एजेंडा होगा, वो अपना प्रोपोगंडा चलाएगा। ये लोग एक अलग तरह की सोच रखते हैं। सिनेमा इससे बहुत ऊपर है। क्या वो इसलिए फिल्म बनाएंगे कि ये फिल्म यहाँ फ्लॉप हो जाए? अगर इसमें ज़रा सा भी नफरत का एजेंडा होगा तो क्या हिंदुस्तान की आवाम उस फिल्म को एक्सेप्ट कर लेगी? क्या उसको समझ में नहीं आएगा? फिल्म इंसानियत की बात कर रही है। और ये बात जो है राजकुमार संतोषी भी कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि सनी देओल साहब को मैंने ये फिल्म सुनाई थी जब मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी, और वो बहुत इमोशनल हो गए थे स्क्रिप्ट को सुनकर। अब धर्मेंद्र जी जैसा, सॉरी धर्मेंद्र की जगह मैंने शायद सनी देओल कह दिया, सनी देओल धर्मेंद्र जैसा एक्टर, क्या वो किसी ऐसी स्क्रिप्ट को ओके कहेगा या किसी ऐसी स्क्रिप्ट को सुनकर इमोशनल होगा जिसमें नफरत है? हो ही नहीं सकता। अब सनी देओल और राजकुमार संतोषी की बात करें, दोनों जो है लगभग 30 साल बाद साथ में आ रहे हैं। 1996 में उनकी आखिरी फिल्म आई थी साथ में। 3 फिल्में की हैं इन्होंने, घायल, दामिनी और घातक। और उसके बाद फिर बहुत सारी बातें आती रही कि भाई दोनों के बीच मतभेद पैदा हो गए, ये हो गया, वो हो गया। बात होती है सही स्क्रिप्ट की। सनी देओल ने वही, जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हो रहा था तो उन्होंने वही कहा था कि स्टोरी जैसी हमारे पास आई, हम उससे कनेक्ट हो गए, इमोशनली जुड़ गए, तो फिर सारी बात ही ख़त्म हो गई। हाँ, उन्होंने ये कहा कि भाई जब हम सेट पे जाते हैं, टेक रीटेक होते हैं, वहाँ पर सहमति असहमति होती है कि इसको ऐसे शूट करना है, इसको वैसे शूट करना है, अभी और रीटेक की ज़रूरत है, इमोशन प्रॉपर नहीं आया है, तो ये सारी चीज़ें चलती। लेकिन
तमाम तरह की बहस के बाद में, झगड़े के बाद में, सहमति असहमति के बाद में यही होता है कि वो सीन ब्यूटीफुली निकल आए। तो ये कोशिश हम करते हैं। और उन्होंने कहा कि भाई मेरे पिता का भी आशीर्वाद जो है वो इस फिल्म को मिला है। तो कुल मिला के इस तरह से देखना कि भाई बंटवारा एक ऐसी फिल्म है, जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, कई लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस में कमेंट किया, हम तो इस फिल्म को नहीं देखेंगे, इसमें एजेंडा है, ये फिल्म जो है पाकिस्तान से प्यार करने की बात करती है। अरे अभी हमने फिल्म देखी ही नहीं है कि ये फिल्म पाकिस्तान से प्यार करने की बात करती है कि नहीं करती है। जिन लोगों ने इस नाटक को देखा है, डॉक्टर असगर वजाहत का लिखा हुआ ये नाटक, और बहुत पुराना नाटक है, हिंदुस्तान के मुझे लगता है तमाम शहरों में इसके शो जो मतलब जहाँ भी रंगमंच, मतलब जहाँ भी स्टेज थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जहाँ पर स्टेज होता है, क्योंकि अब तो सब तरफ सिनेमा चल रहा है, लेकिन कुछ शहर जो हैं वो थिएटर की विरासत को अभी भी बचाए हुए हैं। तो वहाँ हर इम्पॉर्टेंट शहर में जो है जहाँ पर रंगमंच जिंदा है, ये नाटक हो चुका है, लोगों ने देखा है, इंटरनेशनली देखा है। ये नाटक दुनिया के जितने महाद्वीप हैं उन सब महाद्वीपों पर हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया में हुआ, यूरोप में हुआ, यूएसए में हुआ, साउथ अमेरिका में हुआ, मतलब कहाँ नहीं हुआ है। तो ये हर जगह पर हो चुका, और सब ने, क्योंकि हिंदुस्तानी देखिए सब जगह फैले हुए हैं, कोई कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं है, कोई कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ आपको हिंदुस्तानी नहीं मिलेंगे। और जब सीमा से पार जाते हैं, और जब देश के बंटवारे की अगर बात है, तो भारतीय क्या, पाकिस्तानी क्या, बांग्लादेशी क्या, सब हर जगह पर हैं। तो जब इस तरह के नाटक होते हैं तो हर देश के, हर कम्युनिटी के लोग उनको देखने के लिए पहुंचते हैं। तो इस नाटक के साथ वही चीज़ है, खूब देखा गया है, खूब सराहा गया है। तो वही नाटक जो है अब पर्दे पर आ रहा है। राजकुमार संतोषी इसको लगभग जो है पिछले 12-15 सालों से बनाना चाह रहे थे, उनकी कोशिश थी। अब क्योंकि बंटवारे की कहानी, और आपको एक पीरियड क्रिएट करना होगा 1947 और उससे भी पहले का, तो इस फिल्म को बनाने के लिए आपको हैवी बजट चाहिए, ये थोड़े मोड़े बजट में बनने वाली नहीं है। और आई थिंक 3 साल ही होंगे, 3-4 साल मुश्किल से, तब आमिर खान इस प्रोजेक्ट में एंटर हुए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस फिल्म को प्रोड्यूस करता हूँ। क्योंकि आमिर खान की फिल्में इधर भले ही फ्लॉप हुई हों, खासतौर पर लाल सिंह चड्ढा के बाद में उनमें हमको काफ़ी चेंज देखने मिला, आप उनके इंटरव्यूज़ देखेंगे। अब वो खुद को बतौर हीरो के बजाय बतौर प्रोड्यूसर इस्टेब्लिश करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इधर वो लगातार फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उन्होंने मतलब अपनी कंपनी को जो है बाकायदा एक सीईओ बनाया, और तमाम तरह की चीज़ें उसमें चल रही कि एक बिल्कुल फिल्म प्रोड्यूसर के रूप में काम करें। हालांकि वो एक्टर के रूप में भी काम कर रहे हैं अभी भी, लेकिन उनका फ्यूचर में यही है कि मुझे एक बड़ा स्टूडियो बनाना है, आमिर खान प्रोडक्शंस को। तो अब वो इस तरह की बड़ी फिल्में भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनके प्रोडक्शन हाउस को 25 साल हो चुके हैं, लगान इसी साल उसको 25 साल हुए, लगान के साथ उनका प्रोडक्शन हाउस शुरू हुआ था। तो ये प्रोडक्शन हाउस जो है, आप कहिए कि इस दौर की एक बहुत बड़ी फिल्म को लेकर आ रहा है। हालांकि इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा कोई भी ये नहीं कह सकता। ये फिल्म हिट होगी, फ्लॉप होगी, दर्शक इसको प्यार देंगे, नहीं देंगे, या आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे। क्या वो बात चल जाएगी कि भाई ऐसी कोई फिल्म हमें नहीं देखना है जो कि पाकिस्तान को दिखाती हो हमारे पर्दे पर, या पाकिस्तान के ऐसे बाशिंदों, ऐसे लोगों को दिखाती हो जो इस तरह की फिल्म में एक हिंदू महिला को बचाते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि इससे क्या मैसेज दिया जा रहा है भाई। तो ये भी आएगा सवाल कि आप ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि फिल्म का हीरो जो कि सिकंदर मिर्ज़ा है, वो एक बूढ़ी माई जो कि हिंदू है उसको बचा रहा है। तो बहुत सारे लोग इसके पीछे का भी मैसेज ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात वही है, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि पीछे का मैसेज ढूंढना, बाल की खाल निकालना, इससे बेहतर है कि फिल्म जो मैसेज दे रही है वो मैसेज लिया जाए। क्योंकि बात वही है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, लेकिन मतलब तो देखिए बहुत निकल सकते हैं एक बात के, जितने दिमाग हैं, जितने लोग हैं, उतने मतलब निकल सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये सिनेमा बनाया है, जो उसमें काम कर रहा है, वो क्या मैसेज दे रहा है, सबसे पहले उसको समझना ज़रूरी। उस मैसेज को समझिए, फिर हो सकता है आपको लगे कि नहीं, इसको अभी तर्क की कसौटी पर कसा जाना बाकी है। हो सकता है कि फिल्म में आपको कोई सीन ऐसे लगे, हालांकि सेंसर बोर्ड ने फिल्म जो है बगैर किसी कट के पास की है, ए सर्टिफिकेट के साथ। और ए सर्टिफिकेट इसलिए क्योंकि विभाजन के दौर की कहानी है, उसमें दंगों के दृश्य हैं, आगजनी मारकाट के दृश्य हैं, तो इसलिए वो ए सर्टिफिकेट है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, एक ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट पर फिल्म का कोई सीन नहीं काटा गया, फिल्म का कोई डायलॉग नहीं काटा गया, तो ये बड़ी बात होती है। और एक और चीज़ जिसको मैंने आपको पहले भी बता दिया था, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए दर्शक मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, नए साथी। पहली बार नहीं है कि सनी देओल किसी फिल्म में मुस्लिम कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं।
मैंने बताया था फिल्म थी सोहनी महिवाल, जो कि 1984 में आई थी। सनी देओल का एकदम शुरुआती कैरियर का जो शुरुआती दौर था उसमें, तो उसमें वो एक शहजादा इज्जत बेग नाम का उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था, जो कि महिवाल उसको कहा जाता है, क्योंकि वो किसी लड़की के इश्क में पड़ जाता है और कुम्हार की लड़की होती है पूनम ढिल्लन, तो वो उसके प्यार में पड़ जाता है, उसके गांव में जाता है, फिर वहाँ भैंस चराने का काम करने लगता है। तो उस कहानी में दिखाया गया था कि जो लोग भैंस चराने का काम करते हैं वो महिवाल कहलाते हैं। तो सोहनी वो लड़की थी, महिवाल ये लड़का था। अब आप देखिए वहाँ पर उसका नाम शहजादा इज्जत बेग था। ये मुस्लिम कैरेक्टर था जो सनी देओल ने प्ले किया था। इंसानियत नाम की एक फिल्म आई थी 1994 में। इस फिल्म के डायरेक्टर थे टोनी जुनेजा। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन थे, चंकी पांडे थे, रवीना टंडन, नूतन, जया प्रदा। सनी देओल का इस फिल्म में नाम था करीम लाला। मुस्लिम कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था। यह अकेली फिल्म है जिसमें सनी देओल और अमिताभ बच्चन एक साथ नजर आए। अब सनी देओल का भी आप देख लीजिए कैरियर कितना लंबा है, लगभग 4 दशक। अमिताभ बच्चन, जबकि धर्मेंद्र जो उनके पिता हैं सनी देओल के, अमिताभ और धर्मेंद्र बहुत अच्छे दोस्त थे। और इंडस्ट्री में आज की जनरेशन तक के कलाकार जो हैं वो सनी देओल के साथ, अमिताभ बच्चन के साथ काम करना चाहते हैं। मगर 4 दशक से ज़्यादा के करियर में भी सनी देओल और अमिताभ बच्चन ने सिर्फ एक फिल्म में काम किया है, और वो है इंसानियत। तो आप इसको ट्रिविया की तरह भी किसी के साथ सवाल जवाब में भी यूज़ कर सकते हैं। एक और तीसरी फिल्म जिसमें सनी देओल ने एक मुस्लिम व्यक्ति का किरदार किया, इसको तो आप यूट्यूब पे देख भी सकते हैं, मैंने देखे थे अभी इसके कुछ हिस्से। वो फिल्म है खुदा कसम। खुदा कसम में सनी देओल का नाम है हुसैन। ये केसी बुकाड़िया साहब की फिल्म है। केसी बुकाड़िया भी अपने अलग तरह के फिल्म मेकर हैं। वो उस ज़माने के हैं जबकि स्क्रिप्ट की ज़रूरत डायरेक्टर को नहीं हुआ करती थी। वो सेट पे कहानी उसके दिमाग में होती है, मतलब उस दौर के जो डायरेक्टर हैं, और वो सेट पर जाके हाँ आज यहाँ यहाँ लगाओ, ये वहाँ लगाओ, और ये सीन शूट होगा और ये डायलॉग रहेंगे। तो केसी बुकाड़िया साहब से मेरी बात हुई तो हमेशा कहते हैं फिल्म तो दिमाग में होती भाई डायरेक्टर के, राइटर क्या और डायरेक्टर क्या, वो खुद ही, मतलब तो बोले दिमाग में होती, वो सेट पे जाओ और सब शुरू। तो ये उस दौर से काम कर रहे हैं। और हालांकि ये बहुत नई फिल्म है एक तरीके से, देखिए 2010 की फिल्म है, जिसमें तब्बू हैं सनी देओल के साथ में, गोविंद नामदेव, सदाशिव अमरापुरकर। तो किस तरह से सनी देओल को इसमें जेल हो जाती है। एक सीधे साधे सरल आदमी रहते हैं और कहीं गोदाम या कुछ होता है, कारखाना, वहाँ गार्ड होते हैं, तो किस तरह से फिर इनको जेल हो जाती है। और तब्बू जो है वो वकील होती हैं इस फिल्म में, ओ सॉरी वकील नहीं, पुलिस ऑफिसर होती हैं। और सनी की मदर और तब्बू जो है एक हिंदू कैरेक्टर दिखाया गया है, सनी देओल का कैरेक्टर मुस्लिम है। तो इन दोनों की मदर जो है बहुत अच्छी सहेलियां होती हैं। अब आप सोचिए ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें करने में कोई बहुत मज़ा नहीं आता कि ये हिंदू वो मुसलमान, लेकिन क्योंकि ये बातें आजकल बहुत खुले तौर पर होती हैं, और बंटवारा जब से इस फिल्म की चर्चा शुरू हुई है बड़े खुले तौर पर ये बात आ रही है, और बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, लिखते भी हैं। और डाउट है, नो डाउट, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने भी ये बात कही है कि इस बात में, ये बात हमको देखना पड़ेगी कि सनी देओल की जो हार्डकोर ऑडियंस है, क्या वो इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि उनका हीरो जो है, जिसकी इमेज गदर वाली है, गदर और गदर 2 कितनी बड़ी हिट हुई आप देखिए, फिर बॉर्डर में आए, बॉर्डर 2 अभी देखी, जाट देखी हमने, ज़बरदस्त कमबैक हुआ है। लेकिन ये सनी की इमेज बहुत अलग तरह की है। सनी की इमेज वहाँ वो सिर्फ उतनी बस नहीं कि वो पर्दे पर आकर जो है वो कमाल और धमाल कर देते हैं। सनी की इमेज वो 2.5 किलो का हाथ वाली है, लेकिन वो बॉर्डर पर होता है और पड़ोसी पाकिस्तान पर पड़ता है, तो लोग इसको बड़े दिल से लगा कर रखते हैं। तो ऐसे में बात यही कि जब ये इमेज है तो उनके हार्डकोर जो फैन हैं क्या इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि सनी देओल जो है सिकंदर मिर्ज़ा का कैरेक्टर निभा रहे हैं, देश का बंटवारा होता है और वो पाकिस्तान चले जाते हैं। लेकिन फिल्म का ट्रेलर हमको ये बता रहा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से शूट की गई है। मुझे ट्रेलर से तो यही लगा है, और मुझे उम्मीद है इस फिल्म से, फिल्म आएगी तब देखेंगे। तो मैं सोचा आज इसी पर हम बात करते हैं कि सनी देओल ने अपनी तरफ से साफ कह दिया है कि भाई हम लोग नफ़रत फैलाने के लिए फ़िल्म नहीं बनाते हैं, हम लोग लोगों के जो प्योर इमोशंस हैं उनके लिए फ़िल्म बनाते हैं। लोग उस फिल्म को देखें, उससे जुड़ें, सोचें, जो फिल्म में दिखाया गया उसके बारे में इमोशनली कनेक्ट हों, इन सारी चीज़ों को लेकर हम फिल्म बनाते हैं। आप क्या सोचते हैं, आप ज़रूर लिखिएगा।